Now today let's discuss about the plans and their aims. So the first 5-year plan, already we know that in 1950 the Planning Commission was set up. Okay, the Planning Commission was set up in 1950, and the first 5-year plan was launched between 1950 to 56. Okay, and its main aim was agricultural development, totally focused on agricultural. Then the second 5-year plan, which was run between 1956 to 61, and at that time we focused on rapid industrialization and development of public sector. Then the third 5-year plan, which was run between 1961 to 66, and now again we focused on agricultural development and improvement in the production of wheat. When we are talking about the wheat, here we having a propaganda of Green Revolution. And Green Revolution propaganda was given in India by M.S. Swaminathan and involved Dr. Munn Barlow. Okay, and when we are talking about the fourth 5-year plan, what we have seen, the third 5-year plan, which was run between 1961 to 66. Okay? But the fourth 5-year plan, which was run between 1969 to 74, and here the difference between the third and fourth 5-year plan, that is 3 years. So what comes in 3 years? The 3 years time period was known as Plan Holiday. Okay, that is known as Plan Holiday. Means 1966 to 67, 67 to 68, and 68 to 69. Okay, these are known as Plan Holiday. And the Plan Holiday, we can say that in the terms of the Indian economy, is referred to as a gap between 2 or 5 years. And these plans are usually created at the time of government change or during uncertainties in order to develop locked economic objectives or प्रायोरिटीज. जबकि हमने अपने इंडिया में भी यही देखा. व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट 3 years plans? That was the conflicts, wars between China, Pakistan with India. ठीक है, कभी चाइना के साथ लड़ाई हो गई, जैसे 1962, 1965 में हमने देखा पाकिस्तान के साथ. ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारे पास इतना अमाउंट नहीं होता कि हम लोग प्लान्स को आगे रनिंग कर सके, क्योंकि जितना भी हमारे पास जितना भी अमाउंट है वो सारा हमने एक्सपेंडिचर कर दिया है किस पर? वॉर्स में. ठीक है, तो इस वजह से प्लान हॉलीडेज कभी कभी बीच में भी हमें लेने पड़ जाता है. ठीक है, इस वजह से प्लान हॉलीडे होना पड़ा. ठीक है, ओके. देन द फिफ्थ 5-year प्लान. सो फिफ्थ 5-year plans. अच्छा, फिफ्थ में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स एज एन कॉम्पिटिटिव लेवल. द फोर्थ 5-year प्लान, यहां पर आपको थर्ड भी ध्यान में रखना है कि थर्ड में क्या हुआ था. एक तो 1965,
ठीक है। 1965 से 66 वॉर हो गई थी बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया की वॉर हो गई थी पाकिस्तान के साथ 65 टू 66 के बीच में, ठीक है। ये किस समय टाइम पीरियड की बात है? थर्ड 5 ईयर प्लान। एंड द फोर्थ प्लान 14 बैंक्स आपके यहां पे रैशनलाइज किए गए थे, नॉट रैशनलाइज, नेशनलाइज, सॉरी, नेशनलाइज किए गए आपके 14 बैंक्स, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि कौन सी 5 ईयर प्लान में? फोर्थ 5 ईयर प्लान में आपके 14 बैंक्स यहां पर नेशनलाइज किए गए। देन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान which was run between 1974 to 1979, ठीक है, and totally focuses on elimination of poverty। यहां पर पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो एक यहां पर हम लोग स्लोगन सुनते हैं, गरीबी हटाओ, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का जो नारा आया था, जो स्लोगन आया था, ये ध्यान रखना है, वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया था, ठीक है, जिससे में जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? 79 एंड 80, ठीक है। अगेन डिफरेंस ऑफ 1 ईयर 1978 टू 80, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? बीच में डिफरेंस है फॉर 1 ईयर 1979 टू 80 का टाइम पीरियड बीच में जो है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर एक नया यहाँ पे प्लान जो है वो लॉन्च किया गया, जिसको हम जानते हैं रोलिंग प्लान के नाम से, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो गई थी, आपकी जनता पार्टी यहां पर आ गई थी, ठीक है। जनता पार्टी जो है आपकी यहां पर आई है आफ्टर 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, आफ्टर 5th प्लान जनता पार्टी यहां पर आती है, तो यहां पर जो आपका जो प्लानिंग जो आपका यहां पे चल रहा था उसको यहां पे वो रोक देती है, ठीक है। तो ये जो 79 और 80 के टाइम पीरियड के बीच में जो आया उसको हमने कहा दैट इज रोलिंग प्लान। देन द 6th 5 ईयर प्लान which was run between 1980 to 85, ठीक है। And its main aim was infrastructure and reduction in poverty। यहां पे भी आपको ध्यान में रखना है कि 6th 5 ईयर प्लान में हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर नाबार्ड, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, एग्रीकल्चरल बैंक कहा जाता है, ठीक है। नाबार्ड का यहां पर स्टैब्लिशमेंट हुआ। अच्छा, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ? दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको हर जगह ये कहीं ना एज एन एग्जाम्पल, एज एन आपको जो है आपको चैप्टर्स में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982, ठीक है, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 12 जुलाई 1982, ठीक है। इसी टाइम पीरियड के बीच में, मतलब 6 से 7 के बीच में, मतलब 6th 5 ईयर प्लान में हमने नाबार्ड स्टैब्लिश किया, ठीक है। देन 7th 5 ईयर प्लान 1985 to 90 एंड टोटली फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है। यहां पे हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स, देखिए ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, अगेन 2 चीजें याद रखेंगे, देयर आर 2 मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। बस उसको लर्न करने के लिए उसके अंदर कौन कौन से आपके व्यूज आएंगे, ठीक है, वो तो हमने देखना ही है, एचडीआई जब हम पढ़ेंगे। अब हम एचडीआई में हम सिंपल बात करें कि ह्यूमन रिसोर्सेज में मेन जो 2 चीजें सबसे ज्यादा आपकी मेन इंपॉर्टेंट है एज अ रिसोर्स बनने के लिए, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ, ओके। देन कम्स टू 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है। अगेन यहां पे फिर से आपके एनुअल प्लान आ गए थे बीच में 1990 से लेकर 92 के बीच में, ठीक है, क्योंकि इस समय क्या हो गया था, काफी ज्यादा यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो गई थी।
इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमें इस टाइम के बीच में आपको, अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, आपके यहाँ पे 85 से 90 में खत्म हो गया है और आपका 8-5 ईयर प्लान जो है आपका 1992 से 1997 के बीच में स्टार्ट हुआ। तो इनके बीच में टाइम पीरियड में एनुअल प्लान्स आए, ठीक है। एनुअल प्लान्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं और इसका मेन रीजन है कि प्लान आपका यहाँ पर जो है फुलफिलमेंट के नहीं हो पाया ड्यू टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान आपका 97 to 2002 और यहाँ पर जो मेन था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, एंड द 10th 5 ईयर प्लान विच वॉज रन बिटवीन 2002 to 2007 which was focused on growth with social justice and equity, ठीक है। सेम 11th 5 year plan 2007 to 2012, its aim was faster, broad based inclusive growth, ठीक है, मतलब सबको यहां पर इंक्लूड करना। एंड द 12th 5 year plan which was run between 2012 to 2017 and its aim was faster, sustainable and more inclusive growth. And after the 12th 5 year plan, what we have seen now, establishment of Niti Aayog in 2015 by our Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी। 2015 में नीति आयोग यहाँ पर जो है फ्रेम कर दिया गया, ठीक है। आपका नीति आयोग यहाँ पर फॉर्म हो गया था इसी 12th 5 ईयर प्लान जब आपका रन कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी 12th 5 ईयर प्लान है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 2012 से 2017 के बीच में आपकी 12th 5 ईयर प्लानिंग थी। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है और इसी के बीच में 2015 में नीति आयोग यहाँ पर बना दिया गया, स्टैब्लिशमेंट कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद आपकी कोई 13th 5 ईयर प्लान आगे रनिंग नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा फोकसेस है कि आपके क्या कौन सा आपके प्लान्स थे, 5 ईयर प्लान्स जो थे, ठीक है, और क्या क्या उनके एम्स थे। यहाँ पे से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, ठीक है, एज एन कॉम्पिटिटिव व्यू, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो आपकी स्पेशली जो हमारी यहाँ पर 6th 5 ईयर प्लान, अगर हम बात करें 6th 5 ईयर प्लान जो आपकी थी, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इट हैज ग्रेट सक्सेस, ठीक है। जो आपकी 6th 5 ईयर प्लान है इसमें हम लोगों को काफी ज्यादा ग्रेट सक्सेस मिली। अगर हम बात करें तो आज हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका टारगेट जो ग्रोथ था, ठीक है, जो उसका टारगेट ग्रोथ था दैट वाज 5.2% एंड द एक्चुअल ग्रोथ वाज and the actual growth was 5.7%, ठीक है। तो आपकी जो 6th 5 ईयर प्लान थी हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने टारगेट लिया था 5.2 का, बट वी अचीव 5.7,
तो सब में से सबसे ज्यादा बेस्ट की अगर हम बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे सक्सेसिव, जिसमें यहाँ पे एक काफी ज्यादा ग्रेट सक्सेस मिली है, तो आपकी कौन सी 5 ईयर प्लान थी? 6 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा 5 ईयर प्लान में कहाँ पे कौन सा एम था। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव लेवल। बाकी जो छोटी छोटी चीजें बताई हैं आपको, मेनली आपका 12 5 ईयर प्लान है। एज एन 12th क्लास की बात करें तो कौन सा टाइम पीरियड था? ठीक है, आपका नीति आयोग कब आपका स्टार्ट हो गया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था? 12th 5 ईयर में आपका प्लान में क्या था? ठीक है, गरीबी हटाओ आपका कहाँ पर आया? ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए।